आज हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर के कीवर्ड्स और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आप लोगों को सारे कीवर्ड्स आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़े से कीवर्ड्स करा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विथ द नॉर्मल। वो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो क्या लिखेंगे, एंगल विच द इंसिडेंट रे makes with the normal। ठीक है, नॉर्मल। इसमें लिखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल विच द कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे makes with the normal। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लाइंड स्पॉट। Blind spot, it is the junction where retina and optic nerve meet. There are no nerve cells are present। लिख लेते हैं क्या, the junction where retina and the optic nerve meet and there are no nerve cells are present। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 कीवर्ड्स हो गए हैं। बाकी कीवर्ड्स आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हम किसी डार्क रूम में बैठे हैं, तो क्या हम कोई ऑब्जेक्ट देख सकते हैं? कैन वी सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क रूम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। मैं बोल देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए, नो, बिकॉज वी सी लाइट ओनली when light falls on our eyes after reflecting from object it becomes visible। तभी कोई ऑब्जेक्ट विजिबल होगा जब क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे आईज पे पड़ेगी। ठीक है। सो इफ अ पर्सन इज इनसाइड द डार्क रूम इट इज देन इम्पॉसिबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स। चलिए फर्स्ट लिख देते हैं, क्या लिखें फर्स्ट, नो, because we see the objects only when light falls on eyes after reflecting from objects it becomes visible। तभी कोई चीज विजिबल हो जाएगी। विजिबल मतलब जिसको देख सकते हैं जब उस पर कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो, विजिबल। सो इफ अ पर्सन So if a person is
inside the dark room, it is then impossible to see any object. ठीक है, तो क्या हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर डिफ्यूजन एंड इरेगुलर। तो इसमें डिफरेंशिएट आइए देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर रेगुलर डिफ्यूजन एंड इरेगुलर डिफ्यूजन पूरा लिखिए आप शॉर्ट में लिख दिया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इट अकर्स व्हेन द सरफेस इज स्मूथ। इट अकर्स when the surface is smooth। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट अकर्स व्हेन द सरफेस इज रफ। नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रे मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे मूव इन अ स्कैटर्ड डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कार्डबोर्ड, एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। नाउ अच्छा, इसी में एक पॉइंट और क्या था कि क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो जाता है। तो इसमें क्या हम एक छोटा सा पॉइंट और क्या लिखेंगे, नो। आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देती हूँ, नो बिकॉज ईच रे ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप लोग इसी के ही नीचे एक पॉइंट डाल के। क्या दिया गया, आप लोग कैसे लिखेंगे, पॉलिश्ड वुडन टेबल डैश, ऐसे एक लिख देते हैं, पॉलिश्ड डैश। क्या हो जाएगा, पॉलिश्ड है, इसका मतलब कैसे रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर होगा। रेगुलर डिफ्यूजन, इसमें अब हमें एक छोटा सा रीजन लिखना पड़ेगा। तो क्यों हो रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ इसी क्या लिखेंगे, गुड एग्जाम्पल ऑफ, मेरा केस नहीं, आप लोग इसी यहाँ करके ऐसे लिखिएगा, गुड एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ सरफेस। जिसमें भी रेगुलर डिफ्यूजन होगा उसमें आपको ये सब लिखना है, सेम बिल्कुल यही सब लिखना है, ठीक है। चॉक पाउडर लिखेंगे, चॉक पाउडर डैश डिफ्यूज। चॉक कैसे होती है, काफ़ी खुरदुरी होती है ना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन।
ठीक है, डिफ्यूज में क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, गुड एग्जाम्पल ऑफ रफ सरफेस, पूरा लिखेंगे गुड एग्जाम्पल ऑफ। सी कार्डबोर्ड सरफेस, ये भी कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, कोई ऐसे नहीं करेगा, सब पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, गुड एग्जाम्पल ऑफ रफ सरफेस। डी मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ओवर इट, कोई मार्बल या टाइल्स के अंदर पानी है तो क्या हो जाएगा, ये कैसा स्मूथ हो जाएगा, तो ये क्या इसमें हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, फिर क्या हो जाएगा, गुड एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ सरफेस। ई मिरर, मिरर कैसा हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, गुड एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ सरफेस। एफ पीस ऑफ पेपर, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, गुड एग्जाम्पल ऑफ रफ सरफेस, पेपर कैसा होता है, रफ होता है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, ऐसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन में है तो दो लॉ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, आंसर 4, इसमें क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन states that A, मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए, दो लॉ दिए थे ना, दो लॉ दिए थे, पहला लॉ क्या था, इसमें लिखेंगे इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट विल ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया ए, जब ये लिख लेंगे तो छोटा सा क्या बना देंगे, नेक्स्ट टाइम में आई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फिर बी क्या बनाएगा, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही लेयर में या एक ही सतह पर तीनों होंगे, ये लिख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, वो रहने दीजिए, वो नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए वाले में आप लोग बस सेंटीमीटर लिख लीजिएगा डायरेक्टली, 1 मीटर। बी में दो ब्लैंक्स है, तो पहले में क्या हो जाएगा, लेफ्ट, दूसरे में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड। सी लार्ज, डी फ्यूअर, बहुत कम, ई बस एफ तक, सॉरी डी तक। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, एंगल आई है, ये आर के कभी कभी इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा, ये किसी केस में डिपेंड है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी ए, ऑलवेज, हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा और कीवर्ड्स आपको वीडियो के साथ मिल जाएंगे।